एक बार ना राघव लखनपाल शर्मा जी में हिम्मत है तो एक बार योगी जी को सुंदरपुर वाया शाकुंभरी मार्ग के रास्ते से कार से ले जाए, एक बार उन्हें विकास दिख जाएगा एक बार कि राघव ने कितना विकास करा। कम से कम 4 दिन गाड़ी फंसेगी, अगर बरसात होगी तो योगी जी वापस लखनऊ पहुंच लेंगे, शाकुंभरी जहाँ नहीं जाने। लखनपाल जो है ना वो तो मुद्दा है, मट्टी है, उसके पसला कुछ नहीं है। राजनीतिक घराने से आते हैं, कई बार विधायक रहे, सांसद है, राघव को वोट करना नहीं तो भाई साहब 1% काम दिखा, एक पत्थर मेरे गांव में राघव को दिखा दीजिए आप, और राघव को मेरे सामने खड़ा करिए। उस दिन राघव का प्रोग्राम मैंने लिया था, मैंने उनको बोला कि आप 10 साल गांव में नहीं आए, उन्होंने माइक छीन करके कहा कि संचालन करना सीखिए, संचालन करना आप सीखिए, आप घमंड में हो, आपको यही पता नहीं है कि क्षेत्र में क्या काम करना है। मेरे गांव में एक आदमी राघव का नंबर छोड़ो, रावण का भी नहीं रहा, राघव क्या चीज है, 10 साल में कैंडिडेट वोट मांगने के लिए आ रहा, उसके बाद भी वो टिकट दे दिया, कोई बात। जगदीश ने लगवा दिया, और राघव लखनपाल शर्मा किसी के मरण जीवन में तो दूर, जहां पर आकर भी नहीं देखते, कहां विकास तो दूर की बात है। संसदीय सीट पर भाजपा ने राघव लखनपाल को प्रत्याशी बनाया है, तो दूसरी तरफ गठबंधन से यहाँ इमरान मसूद चुनावी ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ बसपा से यहाँ माजिद अली चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सहारनपुर संसदीय सीट की बेहट विधानसभा के गांव अब्दुल्लापुर में अभी हम मौजूद हैं। देखिए तमाम लोग आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। ऐसे में जनता जनार्दन क्या सोचती है, उनसे एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। जी क्या नाम है? धीर सिंह काम्बोज। धीर सिंह जी, क्या देख रहे हैं इस बार यहाँ भाजपा ने राघव लखनपाल को प्रत्याशी बनाया है, तो एक तरफ गठबंधन से इमरान मसूद, तो वहीं बसपा की अगर बात करें तो बसपा ने यहाँ माजिद अली को प्रत्याशी बनाया, तो क्या है दिल में इस बार? हमारे दिल में तो हम तो ऐसे भाजपा से जुड़े हैं, काफी लंबे टाइम हो गए। बीजेपी से जुड़े जी। तो राघव लखनपाल जी प्रत्याशी हैं जी, लखनपाल प्रत्याशी हैं, वोट इन्हीं को ही देंगे हम। और लेकिन हमारे सामने एक समस्या है, उस समस्या पर आज तक कोई ध्यान नहीं करा, जबकि हमारी गाड़ी अब की बार इस नदी में बह गई थी, स्कूल के बच्चे भी कुल्डी खड़े पढ़ने जाते हैं। पुल की समस्या है, पुल की समस्या है। पहले भी वो सांसद रहे हैं 14 से 19 तक सांसद रहे, लेकिन काम कुछ काम किया है ना, क्षेत्र में नहीं आए ना काम किया। लेकिन हमें जो है पुल की समस्या है, समाधान जो है हमारा होना चाहिए पुल का, इसमें हिंडन नदी या। तो सरकार तो विकास कार्यों के तमाम दावे करती है, तमाम बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, एक तरह फ्लाईओवरों के जाल बिछा दिए सरकार ने, लेकिन यह कि पुल की समस्या समाधान नहीं हुआ, जो कि तो बनी हुई है, और बरसात में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी है। हम लोग जो है मान लिया तहसील में इधर बिहारीगढ़ जाते हैं या बेहट जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। राघव लखनपाल जी से है इस बार उम्मीद कर रहे हैं जी, हमारी तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारी बात जरूर सुनी जाएगी और वोट मोदी जी को देंगे। बीजेपी है इस बार फिर दिल में है, आप बताइए जी क्या? बीजेपी है, एक राघव लखनपाल जो है ये जो है अच्छे नहीं है कैंडिडेट, दो बढ़िया तो नेता है, तभी तो बीजेपी ने टिकट दिया है। ना ना, नेता नहीं बढ़िया है। ऐसी क्या नाराजगी हो गई? 14 से 19 तक वो सांसद रहे, क्या नान के वोट तो भाजपा को देंगे। नहीं, 14 से 19 तक वो रहे हैं, और पहले भी उनके पिताजी भी यहाँ लगातार सहारनपुर में एक बड़ी सियासत में अपना रसूख ठीक थे, उसने कुछ नहीं करा। यहाँ हमारी नदी का पुल नहीं बना है, बच्चे हमारे स्कूल बन जाते हैं। वो तो कहते हैं हम 14 से 19 तक जब सत्ता पक्ष के सांसद रहे हैं, लगातार जनता के बीच रहे हैं, तमाम विकास कार्यों की बात करते हैं। उन्हें आना कुछ देखा ही नहीं है, हमारे इधर क्षेत्र में कभी आया ही नहीं है, तो हम तो वोट तो भाजपा को है इस बार दिल में, दिल से बताइए। देंगे तो भाजपा है। हाँ भाजपा है, तो प्रत्याशी से नाराज है, आज उस प्रत्याशी से नाराज है, तो फिर मोदी योगी के चेहरे पर पड़ेगा। हाँ, मोदी योगी के चेहरे पे, मोदी को और योगी के चेहरे पे है। सरकार तो दावे कर रही है अपने कामकाज को लेकर, चाहे बड़े बड़े हाईवे की बात हो या बड़े बड़े फ्लाईओवर देश में बन रहे हैं अलग अलग जगह, कुछ नहीं है काम हमारे यहाँ, कुछ नहीं सुधार करा। प्रत्याशी ने सुधार नहीं करा क्षेत्र में, जो होना चाहिए था वो नहीं करा। तो टिकट तो भाजपा ने उन्हें दिया ना। तो कोई बात नहीं, टिकट तो मोदी को देंगे, टिकट मोदी का ही है। देखिए तमाम लोग हमारे साथ हैं। जी आप बताइए क्या नाम है? निखिल प्रजापति नाम है मेरा। तो क्या है फिर इस बार चुनावी जंग धीरे धीरे दिलचस्प है, आगामी 19 तारीख को यहाँ मतदान होना है, तो क्या देख रहे हैं फिर इस बार? मतदान की स्थिति पूरे देश में बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारा क्षेत्र घाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में जो स्थिति अब से 100 साल पहले थी, आज भी वही है। ये बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं, गर्मियों में पैर तपते हैं, और बरसात में ये जाते ही नहीं है। ये गाड़ी इनकी स्कूल की वैन लगी हुई थी, इनकी गाड़ी जो है बह चुकी थी उसमें, वो अच्छा हुआ कि बच्चे उसमें नहीं थे। कारण अब बीजेपी ने राघव लखनपाल को प्रत्याशी बनाया है, ऐसे में वो पहले भी 14 से 19 तक यहाँ के सांसद रहे, और सत्ता पक्ष यानी सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से वो सांसद रहे हैं, तो लगातार विकास तो हुआ है ना? कोई विकास नहीं हुआ। लगातार हमने जो है विकास की गंगा बहाई। मैं बता रहा हूँ 2014 में जो राघव लखनपाल एमपी बने, मात्र और मात्र 1 लाख रुपए पेंशन उनकी बंदगी, घाट क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। वो एमपी बने, उनकी तनख्वाह बंदगी, आज उनकी पेंशन आ रही, लेकिन घाट क्षेत्र में कोई काम उन्होंने आज तक नहीं किया। यदि उनका रिपोर्ट कार्ड इस तरीके का है तो पार्टी ने तो उन्हें टिकट दिया है ना, तीसरी बार लगातार उन पर भरोसा जताया है। ये बहुत बड़ी गलती पार्टी की है।
हारे हुए कैंडिडेट को टिकट देना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब एक हार एक कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट हारेगा तो सीधी सी बात बड़ी बात यह भी है, जब से देश में मोदी मैजिक है उसके बाद से सहारनपुर में लगातार राघव लखनपाल पर भरोसा किया जा रहा है। भरोसा इसलिए कर लिया कि के बाद एक तरीके से भरोसा पार्टी ने कर लिया, पार्टी को किसी ने मिसगाइड किया। कैंडिडेट बहुत बेकार है, बोधा कैंडिडेट है। गांव में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे गांव होना चाहिए था प्रत्याशी यहाँ पे मेरे हिसाब से भरत प्रजापति है। अच्छा। हमारे यहाँ राघव लखनपाल आए थे, 6 बजे का प्रोग्राम था। मैं रात के 12 बजे आए, यहाँ सी क्या नाम ये निखिल प्रजापति ने भाषण दिया और क्या ना सबका वो करा, सबके नाम बोला। और इन्हें राघव लखनपाल जब से सांसद बने यहाँ से आए 10 साल में, 10 साल बाद आए मैं यहाँ, नहीं आए नहीं मैं। उन्होंने माइक छीन लिया हमारे भाई के हाथ में थे। अच्छा। हाँ का आप बच्चे हो, आपको पता नहीं है भाषण देने का, समझ गए। उन्होंने माइक छीन लिया। बीजेपी के प्रत्याशी हैं इस बार तो प्रत्याशी है। सारी जो है एक बात है, मेरी बात जो है ना, रावण का भी नहीं रहा राघव क्या चीज है। 10 साल में कैंडिडेट वोट मांगने के लिए आ रहा, उसके बाद भी वो टिकट दे दिया, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ काम की बताओ, इंधन नदी का पुल है भाई जी। यहाँ से जनता देहरादून हरियाणा तक मिला है, हिमाचल हरियाणा तक मिला है, देहरादून है उत्तराखंड से और हिमाचल से। तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, तमाम बड़े बड़े विकास कार्यों की बात हो रही है, बड़े बड़े मसले हल हो गए बीजेपी सरकार। भाई जी पिछले इलेक्शन में साफरपुर गांव पड़ता है, बैठ के धरो, एक गांव है, कुल एक गांव, उन्होंने वोट नहीं दिया, बहिष्कार कर दे रहा। एक गांव पे आगे रास्ता नहीं है, एक गांव पे पुल बन गया, और ये 36 गांव लग रहे हैं। तो चुनाव तो अब धर्म के नाम पर हो रहा है ना, हिंदुत्व की बात कही जा रही है। वोट देंगे हम मोदी को ही, वोट मोदी को देंगे, पर यहाँ कैंडिडेट बढ़िया नहीं, राघव नहीं बढ़िया है। तो कुल मिला के प्रत्याशी से नाराज हैं। क्या हो गया ऐसा जो इतनी बड़ी नाराजगी पैदा हो गई भाजपा प्रत्याशी से? अरे नाराजगी तो यहाँ है उसकी, को आने का पीछे फिर कर देखता नहीं। कम से कम जो वो 5 साल पहले रहा सरकार थी मोदी की, उससे कम से कम उसका दिया जाता, काम ना करवाता। कम से कम यहाँ आने का मरण जीवन की तो पूछ ले। हमारे यहाँ 2 लंबे ऐसे मरे जुआन, क्या उसे नहीं पता लगा जो मीडिया में पता लगा। तमाम अपने दावों के पुल बांधते हैं, कहते हैं लगातार हम जनता के बीच बने रहते हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें, जो काम यहाँ जगदीश राणा ने कराया ना, और किसी ने कराया नहीं। उन्हें पता है एक का घर का, एक आदमी का नाम जाने पूरे घर क्षेत्र में, उसे उन्हें यूँ पता है। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया नहीं, अब भरोसा तो राघव लखनपाल पे ही जाता है। अजय राघव लखनपाल जो है ना, वो तो बोधा है, मट्टी है, उसके पतला कुछ नहीं है। और राजनीतिक घराने से आते हैं, बड़े कई बार विधायक रहे, सांसद। बात सुनो, वो उसका जो बाप वही चीज विरासत में मिलती है ना, उसका हमेशा दुरुपयोग होगा। अगर राघव लखनपाल मेहनत करते ना, खुद अपने बलबूते चलते, तो वोट बैंक बनता। मेहनत तो की है, लगातार जनता के बीच बने रहते। लीजिए, आप सहारनपुर में 2 सड़क से तीसरी बनवा रहे हैं, हाँ भाई साहब सुन लीजिए। आप मुझे बताइए, आप कुर्टी खेड़े से आए हैं? आए, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, मैं आम व्यक्ति हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप किस रास्ते से गुजर के आए हो? कैसा रास्ता था जिससे आप आए हैं? 1 मिनट भाई साहब, फोकस करो कैमरा। किस रास्ते से आए हैं आप? नदी थी, पत्थर थे, सड़क तो नहीं थी। मोदी योगी में दावे बांधने वाले कि हम विकास कराते हैं, ये कराते हैं। बड़े हाईवे बन गए, बड़े हाईवे बन गए, तमाम आप देख रहे होंगे, फ्लाईओवर बन रहे हैं बड़े। ये घाट क्षेत्र आज भी 100 साल पुराने वाला ही है। आदमी ईमानदार है, उसका फायदा हर पार्टी उठाना चाहती है कि सब आदमी ईमानदार हैं, कोई धरने पे नहीं बैठता, सरकार को कोई बाधित कार्य में नहीं डालता, ईमानदारी क्षेत्र है। लेकिन जो लोग तानाशाही यहाँ कर रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट को उतार करके कि यहाँ पे विकास करा दिया, ये करा दिया, कागजी अखबार में निकलवा दिया। सरकार का कामकाज तो ठीक है ना, सरकार का कामकाज ठीक है, जीरो टॉलरेंस है, गुंडागर्दी खत्म है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को उतार करके सरकार कहीं ना कहीं कलंकित होने का काम कर रही है। अगर सरकार राघव लखनपाल शर्मा को टिकट दिया है तो कहीं ना कहीं ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है, ये उसको भुगतनी पड़ेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं है। घाट क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ, पिछले सपा और बसपा की सरकार यहाँ पर आती थी, जगदीश राणा जी यहाँ पर विधायक और एमपी हुआ करते थे भाई साहब, या उस टाइम के पुत्र अभय राणा टिकट की दौड़ में थे, आखिरकार पार्टी ने टिकट नहीं दिया, राघव लखनपाल को टिकट दिया है। तो अब क्या है फिर चुनावी माहौल, ये बताइए। चुनावी माहौल तो यही है, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात सुन लीजिए पहले, मैं बता रहा हूँ आपको। जगदीश सिंह राणा ने घाट क्षेत्र में जब सरकार पे पैसा नहीं हुआ करता था, आज के टाइम में मोदी को एक बार बोल दीजिए कि ये सड़क निकलनी है, तुरंत आइए नितिन गडकरी जी पास कर देते हैं, लो जी पास कर दिया। उस टाइम में कोई पैसा नहीं हुआ करता सरकार के पास, जगदीश राणा ने उस टाइम पे घाट क्षेत्र में 4000 नलकूप लगवाने का काम किया। जहां पर एक नलकूप लगाने का खर्चा 2 से 2.5 लाख था, वहां पर सरकारी 12 भी जगदीश राणा ने लगवा दिया। और राघव लखनपाल शर्मा किसी के मरण जीवन में तो दूर, जहां पर आकर भी नहीं देखते। कहां विकास तो दूर की बात है, चलो भाई किसी के यहाँ पे कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ भी हो गया, सब अपना वो परिवार। मोदी जी कहते हैं कि आते हैं, हाँ बताइए। नरेश सानी आते हैं हर प्रोग्राम में, किसी का शादी हो, किसी के 13वीं हो, में आते हैं, पर यो राघव नहीं आता। अभी आते हैं, पहले जगदीश राणावत था, महावीर राणावत है,
पर अभ्यावा पर ये राघव किसी के समय कुछ नहीं आता। अब क्या है फिर दिल में? अब अब बस वोट की बात यह है, बस मोदी को वोट देना, वोट की बात है मोदी का, पर कैंडिडेट बढ़िया नहीं है। प्रजापति समाज हमारे बच्चे पहले जगदीश राणा जी के साथ था। जब से जगदीश राणा जी हमारे बच्चे हैं, एक मिनट, जब से जगदीश राणा जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तब से प्रजापति समाज बीजेपी का हो गया। प्रजापति समाज बीजेपी का होते हुए भी राघव लखनपाल जैसे कैंडिडेट को वोट कर रहा है, मजबूरी और कुछ नहीं है। बुरी है भी। मजबूरी है राघव को वोट करना, नहीं तो भाई साहब 1% काम दिखा, एक पत्थर मेरे गांव में राघव को दिखा दीजिए आप, और राघव को मेरे सामने खड़ा करिए। उस दिन राघव का प्रोग्राम मैंने लिया था, मैंने उनको बोला कि आप 10 साल गांव में नहीं आए, उन्होंने माइक छीन करके कहा कि संचालन करना सीखिए, संचालन करना आप सीखिए, आप घमंड में हो, आपको यही पता नहीं है कि क्षेत्र में क्या काम करना है। मेरे गांव में एक आदमी का राघव का नंबर नहीं। प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र तो है। तो इस बार चुनाव आ गया, 19 तारीख को मतदान होना है, तो क्या है दिल में? बीजेपी से राघव लखनपाल। अच्छा, वोट तो देंगे हम पार्टी को। तो प्रत्याशी राघव लखनपाल हैं, कह रहे हैं 2-2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। नहीं, अगर जो जीतते हो ना राघव लखनपाल जी, तो तब जीत सके। अगर राघव लखनपाल जी ऐसा दिल करें जैसा था जब पीछे राघव लखनपाल जी यहाँ आए, कम से कम राघव लखनपाल जी को इतना पता होना चाहिए बगैर बचे और सबके सरियाम बैठ के अनुगाग मोहन को मारनी फूल। तो बीजेपी के प्रत्याशी है ना। चलने जने ने हर जब यहाँ राघव लखनपाल आया, एक बार मुझसे ये नहीं हुई लिया के नहीं सकता पंखा कुछ हुआ या नहीं हुआ। और 3 योजना जो बड़े नेता हैं, कहते हैं लगातार जनता के हित में है और जनता का काम कर रहे हैं। पर लोग नीचे खड़े के रहे ने, मैं तो नहीं मारे थे तो ख्याल कर रहे। यूँ बताओ, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी आप बताइए जी, क्या नाम है? मेरा नाम नौतराम काम्बोज है। क्या देख रहे हैं? इस बार चुनाव आ गया सर पे, 19 तारीख को मतदान होना है। गठबंधन से इमरान मसूद और भाजपा ने यहाँ राघव लखनपाल पर दांव खेला, तो क्या है दिल में? कैंडिडेट होता है बस। हाँ, लोग देंगे वोट जो है मोदी के पर देंगे। यहाँ हमारे यहाँ लोग तो कह रहे हैं कैंडिडेट बढ़िया है, लगातार सक्रिय है। हमारे यहाँ रामकथा हुई थी, हमने इन्वाइट किया था राघव लखनपाल जी, वो आए थे। कौन सा गाँव है वो कह रहे आके क्या, मैंने सोचा भाई मोमडन गाँव है, तो मोमडन गाँव है, अब्दुल्लापुर मुल्ला का गाँव है, कथा में कहेगा यहाँ राम कथा में। भाई वोट मांगने क्यों आया भाई? ये बात कही है उन्होंने। गुरु जी बताए राम कथा आए थे लोग, मैंने सोचा जब इन्वाइट किया मुझे कि अब्दुल्लापुर जो है नाम से ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि अब्दुल्लापुर मोमडन गाँव है। तो पार्टी तो लगातार उन पे भरोसा कर रही है ना। वो तो कर रही है। जिस व्यक्ति को अब्दुल्लापुर नाम सुन के ही वो ये कह रहा है कि मोमडन का गांव है, उसे यही नहीं पता कि अब्दुल्लापुर में हिंदू भी है, तो क्या प्रतिनिधित्व कर लगा क्षेत्र का? उस क्षेत्र का क्या उसे यही नहीं पता है मेरी लोकसभा में कितने गांव मोमडन है, कितने हिंदू है, क्या विकास कर लेगा वो? मोमडन गांव बता रहा, अब्दुल्लापुर के नाम सुनते ही योगी जी नाम बदलने पर लग रहे हैं, ये उनके स्टेज करने पर लग रहे हैं योगी जी। सवाल तो ये है ना, वो कहते हैं लगातार हम लोगों के बीच खड़े हुए हैं, तमाम सुख दुख हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो। भाई साहब ऐसे बोलने से मेरी बात सुनिए, राघव लखन फिर भरोसा करते हैं। आप पैसे दे करके पत्रकारों को सर्वे करा रहे दैनिक भास्कर से। राघव लखनपाल 64% जनता कहती है राघव लखनपाल शर्मा प्रत्याशी होने चाहिए, पैसे दे करके आपने सर्वे करा लिया, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, वोट तो हम जैसे देंगे जिन्हें पता है जहाँ खड़ंजा तक नहीं है यार, वो कौन वोट कर देगा राघव को? तो क्या होगा फिर सहारनपुर में? खड़ंजा लगा एक, क्या होगा परिणाम? सुनो, मेन सड़क से शिव मंदिर की तरफ खड़ंजा लगा राघव लखनपाल के कोटे का, 70 मीटर खड़ंजा उसमें कम लगा। सुनो, हमारे भाई साहब ने बैटरी की दुकान कर रखी, दमन भाई साहब ने, गवाह है आज भी, और इंटा उठी थी हज्जी के भट्टे पे, उनने बैटरी के पैसे काट लिए इंटो के बदले में। आज तक पैसे नहीं आते। आप बताइए, बच्चों की सुन लो, आप बताइए क्या है दिल में इस बार चुनावी? दिल में तो देखो योगी और मोदी है। योगी मोदी है दिल में, दिल से बताइए। दिल से है जी। योगी प्रत्याशी राघव लखनपाल है, गठबंधन से इमरान मसूद है। प्रत्याशी खराब है। इमरान मसूद जो है बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। बिल्कुल, ये जो है ना, जो इन्होंने उतारे हैं, जो राघव लखनपाल को पार्टी ने भरोसा जताया, वो गलत हो गया जी। इमरान की हवा चल रही है चौतरफा। इमरान की हवा नहीं है। ये है बच्चे, इनकी बात करो। ये बच्चा बताइए, आप बताइए क्या पैदल जाते हैं स्कूल में। सृष्टि तो क्या है मुद्दा यहाँ, जो चुनावी मुद्दा जिस तरीके से बात कही जा रही है, शिक्षा को लेकर के बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको तमाम कठिनाइयों का सामना। हम वैन में जाते हैं और रास्ते खराब है, और बरसात के मौसम में यहाँ कुछ नहीं मिलता। हमारी वैन फंस जाती है, हम पैदल जाते हैं, और जैसे हम गर्मियों में जाते हैं हमारे पैर जल जाते हैं, और जब हम नदी जब सरकार तो तमाम विकास कार्यों की बात कर रही है ना, तो सरकार काम ठीक कर रही है। सरकार तो काम सही कर रही है, लेकिन जो यहाँ का कैंडिडेट है ना, भाजपा के प्रत्याशी राघव लखनपाल पहले भी सांसद रहे हैं, वो पिछले 10 सालों से उनको उम्मीद है वो कर पाएंगे विकास? नहीं, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। अगर एक नाराज हो उनसे। सुनो, हाँ, अगर एक बार ना राघव लखनपाल शर्मा जी में हिम्मत है तो एक बार योगी जी को सुंदरपुर वाया साकुमरी मार्ग के रास्ते से कार से ले जाए, एक बार उन्हें विकास दिख जाएगा, एक बार कि राघव ने कितना विकास करा। कम से कम 4 जगह गाड़ी फंसेगी,
अगर बरसात होगी तो योगी जी वापस लखनऊ पहुंच लेंगे, सकुंबर जहाँ नहीं जाने। 5 नदियां लगती हैं, 5 नदियां। एक मारे वाली तो कहते हैं तमाम रपटे पुल बने हैं घाट क्षेत्र में। जब वो सांसद रहे 14 से भारी नदी का रपटा था, भारी नदी का इंदर नदी का रपटा था, वो टूट गया। उसके बाद कोई रपटा नहीं बना। फिर वो है धौलकुए वाली, उसका कोई रपटा नहीं है, रपटा है उसका। और जब पानी आता है तेज, वहाँ कोई निकल नहीं पाता। फिर एक जातपुर नदी है, उस पर कोई रपटे में कोई निकल नहीं पाता। ये बताओ आप कहाँ को जाओगे? उम्मीद किससे है फिर इस बार चुनाव है? तो यह है वोट तो देना है मोदी को, पर यह है राघव लखनपाल पर हम किसके पास जाएंगे आप बताओ? मोदी के पास लोकल नेता तो अपना होना चाहिए ना। एक बात बताओ, एक बात बताइए, मोदी जी और ये सब जानते हैं, मोदी को तो हम नहीं, मोदी को तो अगर 200 कंट्री है, 200 की 200 कंट्री जानने की। अब हम यहाँ जरूरत किसी काम की, हमें पुल बनवाना, हमारा मोदी जी का तो नंबर हमारे पास है नहीं। लोकल नेता से तो लोकल नेता मोदी से बड़े हो रहे हैं। मैं ये सोच रहे मैं तो पता नहीं कितने देश का प्रधानमंत्री हूँ, नंबर मेरे गाँव में एक भी नंबर नहीं राघव का है। कारण क्या है? आना जाना ही नहीं है। अब 10 साल में वोट लेने के लिए परसों आए थे, फोन भी नहीं उठाते। अगर हम फोन करते हैं ना राघव लखनपाल शर्मा जी पे, वे फोन भी उठाना नहीं पसंद करते और उनके पे साहब फोन उठाते हैं, फोन उठा के बोलते हैं कि वे तभी मीटिंग में व्यस्त है कि क्या नाम लेके बात नहीं कर पाएंगे। तो इतना बुरा हाल राघव लखनपाल जी शर्मा जी का है। भाई हमें कैंडिडेट लोग तो कह रहे हैं अच्छे प्रत्याशी हैं कि राघव लखनपाल वही सीट निकाल सकते हैं। सन 2014 में हमने राघव लखनपाल जी शर्मा जी को जिताकर भेजा था, तो इधर एक भी कार्य नहीं हुआ है। हमारी नदी का पुल मांग हुई थी, ये आज तक करी पड़ी है। और बच्चे हैं ना जो नदी में को पानी में को निकलते हैं, और एक बच्चे भी मतलब कि पानी में बहने के बच्चों की बस में आ गई थी, बच्चों की बस थी, सवारियों की बस थी, वह आ गई थी, वह बस में आ गई। नेट पर सबको पुलिस वालों के बोर्ड लग गए थे, भाई नदी में को पार नहीं होना। बताओ कहाँ को जाओगे? इस नदी तक देहरादून, हरियाणा, हिमाचल 3 स्टेट मिले हुए, इतना रास्ता चलता है। जब उसी इसका पुल नहीं बन रहा, एक किले गाँव का पुल था, तो कौन करेगा फिर विकास? कौन करेगा? यहाँ जगदीश राणा ने विकास करा, तो टिकट तो भाजपा को दे दिया है। भाजपा ने राघव लखनपाल विकास तो नहीं करता। अब तो राघव लखनपाल शर्मा जी को टिकट देकर गलत कर दिया। अभय राणा को टिकट होता तो 100% पार्टी ने भी तो काफी माथापच्ची की है टिकट को लेकर के, और फिर भी राघव लखनपाल पर ही दांव खेला है। कोई माथा जब पार्टी ने नहीं करी। राघव लखनपाल शर्मा कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, पार्टी के लिए बड़ा नाम होगा क्षेत्र में जीरो। राजनीतिक घराने से आते हैं, जी लगातार विधायक रहे, मंत्री रहे। जगदीश राणा से बड़ा घराना जिला सहारनपुर के अंदर नहीं है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता जगदीश सिंह राणा रहे हैं। एक गांव, मेरे गांव में अगर 1600 व्यक्ति हैं तो 1500 का नाम जगदीश राणा परिवार आज भी जानता है। भतीजे टिकट मांग रहे थे, फिर उनको टिकट नहीं दिया पार्टी ने। बहुत बड़ी गलती की ना, अगर उन्हें टिकट होता, मैं ये कह रहा हूँ 4 लाख से जो निर्भयपाल था इनका बाप, वो बढ़िया नेता था, इनने तो मट्टी पलीत कर ली। हाँ, अगर यहाँ बेकार टिकट होता है तो बढ़िया तो नरेश नहीं था। तो तमाम महामंथन के बाद उन्हें टिकट दिया है। उन्हें क्या पता है, वो हमें पता नहीं इस बात। महामंथन हुआ ना यहाँ के मंथन के बाद राघव लखनपाल पर भरोसा था। यहाँ हुआ महामंथन क्या हुआ? महामंथन ये था, अभय राणा बहुत बड़ा शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है। अगर पार्टी शुरुआती में ही भाई साहब तो कैंडिडेट की भी होगी, मेरी बात सुन अगर वोटर की बेइज्जती होगी तो कैंडिडेट की भी होगी। वोटर से कैंडिडेट है, वोटर से कैंडिडेट है वो। अगर वो वोटर की बेइज्जती करता है ना तो उसकी वो मोदी को कलंकित कर रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि माथा चप्पू जी से बात कर लेते हैं, आप बताइए। अरे भाई 100 की एक बात है, ये सब लोग राघव लखनपाल के खिलाफ है। वो क्या नाराजगी हो गई? वो तो कह रहे हैं लगातार जनता के बीच हम खड़े हुए हैं। काम नहीं करवाया कुछ भी। इनका मेन मकसद जो है राघव लखनपाल कामयाब होना चाहिए, माजिद अली हो जा। अगर वो नहीं जीतता तो पार्टी ने तो उनके ऊपर भरोसा किया है, लगातार तीसरी बार उन्हें टिकट दिया है। पार्टी तो लगातार उनके हित में पार्टी क्या है, बहुत पब्लिक के ऊपर बात है। वो तो पब्लिक तो नाराज है। बताइए दिल में क्या है इस बार? भाई दिल में तो जो कुछ है वो है ही, बाकी पब्लिक इसके खिलाफ। और दबेगा बटन? बटन तो बनाई हुई, बाकी पब्लिक इसके खिलाफ है। राघव लखनपाल हाँ बस मेन बड़े नाराज हैं आपके गांव के लोग। क्या है? अगर टिकट अभय राणा का हो, हम तो हिंदू हैं, हमें तो बीजेपी और दिखता ही नहीं कुछ भी, मोदी और योगी, क्योंकि जीरो टॉलरेंस है, सब शांति है, खुशहाल है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अभय राणा का टिकट हो तो मैं कह रहा हूँ 40% बेहट की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे सहारनपुर जिले की तो मैंने कर नहीं रहा हूँ, बेहट विधानसभा की बात कर रहा हूँ। 40% मुसलमान अभय राणा को वोट करता। कारण जगदीश राणा जी हिंदू और मुसलमान दोनों के कंधे पर हाथ रखकर चलते थे, और राघव भैया ऐसे हैं, वो हिंदू क्या मुसलमान क्या, उसको यही पता नहीं कि कौन ये गाँव किसका है, ये मुसलमान का है हिंदू। अब अब्दुल्लापुर सुनते हैं, उसने बोल दिया कि मुल्लों का गाँव है। कौन कह रहा है भाई? आप इतिहास उठा के देखो, आपको यही पता नहीं मेरी लोकसभा में गाँव पढ़ रहे कितने हैं, क्या निर्वाचन कर लेंगे आप क्षेत्र का? तो मेरा मेन मकसद ये है, ये वीडियो आपकी मेरे माध्यम से योगी जी और मोदी तक पहुंचनी चाहिए। कारण उन्हें पता लगे कि हम कैसे कैंडिडेट को टिकट कर रहे हैं। कैंडिडेट सही होगा, जनता ऑटोमेटिक ही बटन फूल का दबाएगी। भाई जी ऑप्शन यहाँ विकास आदमी गए आज प्रधानमंत्री की रैली में, कई आदमी गए आज। अरे वो चले गए रैली में तो बहुत भारी आदमी थे। अब्दुल्ला पर गए गए। यहाँ विकास चाह रहा, कैंडिडेट किसी को करो, यहाँ विकास चाह रहा। यहाँ हमारी नदी पे पुल बनने से इतनी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है।